नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। कल के प्लान का एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हम लोगों ने क्या प्लान किया था और वो प्लान बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया दोस्तों। पूरे दिन मार्केट ने पेशेंस हमारा टेस्ट किया, लेकिन जिसने भी प्लान को फॉलो किया होगा उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। क्विकली रिव्यू करते हैं दो तीन सिनेरियो जो हम लोगों ने बात किया था। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो हम लोग लॉन्ग हो जाएंगे और ऊपर के हमारे जो लेवल थे वो क्लियर थे। और मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद जो है इस लेवल से बाउंस करता है, तो जैसे कि ये एक बार नीचे की तरफ आ रहा था इस लेवल को टच करने के लिए और यहाँ से करीब 12-13 पॉइंट पहले ये बाउंस हो गया। उसकी जो वजह है, उसकी वजह है बैंक निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी में ये लेवल पहले ही टच हो गया और ये यहाँ से बाउंस हो गया, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर भी अपने लेवल पे टच होने से पहले ही बाउंस हो गया। जैसे मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कोरिलेट करके काम करते हैं आपस में। दोनों के अंदर कई बार, मतलब 90% टाइम पर दोनों के दोनों आपस में सिंक रहते हैं। दोनों के जो की लेवल्स होते हैं, कोई अगर पहले टच कर गया, कहीं पर पहले बाउंस आ गया, कहीं पर पहले ब्रेकआउट आ गया, कोई अगर होल्ड है, दूसरा रैली कर रहा है तो उसकी रैली कमज़ोर हो जाती है उसके होल्ड होने की वजह से। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करिए, निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को खोल कर रखिए साइड में, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी को खोल कर रखिए साइड में। और डिसीजन लेने से पहले दोनों इंडेक्स को एक बार देखिए, दोनों को एक बार सिंक कराने की कोशिश करिए और उसके बाद डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो कई सारे जगह पर क्या होता है कि कुछ लॉस जो होते हैं वो बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन हमारे बेटर हो जाते हैं। सेकेंड हाफ में दोस्तों फिर से मार्केट जो है ऊपर आया। ये जब बाउंस हुआ था दोस्तों, ये लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। ये लेवल मैंने थोड़ा करेक्ट कर दिया है। लेवल पहले यहाँ पर था, ये आज के लिए मैंने करेक्शन किया है। तो यहाँ पर हमारा लेवल था, ये एरो का जो पॉइंट है यहाँ पे लेवल था हमारा कल। तो इसके ऊपर लग रहा था ब्रेकआउट दे देगा, बट ब्रेकआउट दिया नहीं। मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। ये हमारा की रेजिस्टेंस लेवल है। एक्चुअली मैं इसको डिमांड एंड सप्लाई के एंगल से भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा सप्लाई लेवल है, सप्लाई जोन है। यहाँ से सप्लाई आई और ये हमारा जो डिमांड जोन था, यहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी और उतनी ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई भी आ गई ऊपर से। तो मार्केट अभी भी इन दोनों के बीच में ही है। और ये पॉइंट जो था दोस्तों हमारा, ये जो लेवल था, ये हमारा लेवल ऐसा था कि मार्केट यहाँ तो यहाँ से बाउंस करेगा या तो यहाँ से नीचे जाएगा। तो बेसिस ऑन द प्राइस एक्शन हम डिसीजन लेंगे। इस लेवल से मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद मार्केट ने नीचे बहुत ही अच्छी, मतलब मूवमेंट 123 पॉइंट करीब करीब मार्केट ने दिए। और किसी ने इसका अगर 60-70% भी कैप्चर किया होगा तब भी उसने बहुत अच्छा गेन बनाया होगा दोस्तों। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के अंदर जैसे मैंने मॉर्निंग में ये दो स्कैल्प मारे थे कि मॉर्निंग का अपना जो कल का जो डे आई था उसका जो ब्रेकआउट का एक मॉर्निंग का स्कैल्प, मेरे छोटे छोटे दो स्कैल्प मारे थे। दो स्कैल्प मारने के बाद जो है ये इतना पैसा करीब मॉर्निंग में बनाया था। तो उसके दो मैंने डाल दिए थे कि कौन कौन से मेरे स्कैल्प के पोर्शन है। पावर ऑफ स्कैल्पिंग, जैसे मैं स्कैल्पिंग करके अपना काम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक मेन कोर्स की ट्रेड के लिए वेट करता हूँ। तो ये जैसे कल का रहा। उसके बाद बीच में मैंने एक बार, जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया था, तो मैंने फिर से मार्केट में एक बार अपडेट डाला था कि जो भी हमने वीडियो में प्लान किया है दैट इज़ स्टिल वैलिड और 17,623 विल बी द पॉइंट फॉर बोथ द साइड बेसिस ऑन द प्राइस एक्शन ऑन दैट लेवल। तो ये करीब 11 बजे मैंने डाल दिया था कि, और ये मूव जो आई है, ये मूव आई है करीब करीब, ये मान के चलिए ये मूव आई है यहाँ पर 11 बजे मैंने डाला था और करीब 2:30 बजे के आसपास ये मूव आई है यहाँ पर। तो पेशेंस बहुत मार्केट ने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया और उसके बाद जो है मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। तो जिन लोगों ने वेट किया होगा उन लोगों ने पैसा कमाया होगा यहाँ पर दोस्तों। चलिए तो कल की बात कर लेते हैं फटाफट। मैं इन सबको निकाल देता हूँ, थोड़ी सी लेवल्स की सफाई और करेक्शन कर देता हूँ। ये मैंने लेवल पहले से करेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपना एक डायरेक्शन साइन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 17,725 एक लेवल है हमारा ऊपर का। और मार्केट ने दोस्तों कोई क्लू छोड़ा है क्या, वो देख लेते हैं। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे हमें एक ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट छोड़ के गया है। ये हमारी मदद करेगा आज की प्लानिंग के लिए। प्लानिंग के टाइम में जैसा हम दोस्तों एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हमेशा कि पहले हमारा करंट ट्रेंड क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। करंट
साइकिल क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, और की लेवल समझ लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये हमारा करंट ट्रेंड है जो कि बुलिश है, ये उसका प्राइस करेक्शन है, और प्राइस करेक्शन होने के बाद ये उसका टाइम करेक्शन जोन है। मार्केट इस रेंज के अंदर कोई बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास करंट ट्रेंड है, ये प्राइस का साइकिल है, उसके बाद हमारे पास की लेवल्स हमारे ड्रॉन है, ये हमारे लेवल्स हैं जो सारे ड्रॉन है, और उसके बाद स्ट्रक्चर में हमको 2 पॉइंट के क्लू छोड़ के गया है मार्केट। अब आज देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है और किस तरीके से मौका देता है हम लोगों को। बेसिस पर 2 या 3 सिनेरियो की बात करेंगे और प्लान कर लेते हैं। आज दोस्तों नए मंथली सीरीज़ का फ्राइडे है, ठीक है। तो मंथली सीरीज़ के फ्राइडे में लोग बायर और सेलर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। सेलर ने एक अच्छी डोमिनेंस वाली क्लोजिंग दी है कल मार्केट। अब दोस्तों अगर इसके बीच में कहीं खुल गया, ये हमारा स्विंग हाई है कल का, और ये हमारा स्विंग लो है कल का, डे हाई और डे लो की बात भी कर सकते हैं। तो मार्केट ने अगर इसके बीच में कहीं पे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर घूमते भटकते मार्केट जो है वॉलेटाइल होते होते इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है, बिल्कुल आंख बंद करके दोस्तों इसके नीचे हम लोग एंटर करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस के बाद मार्केट हो सकता है कि हम लोग ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल को भी थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं आई थिंक। और एक्यूरेसी करना है तो ज़्यादा नहीं, 5-7 पॉइंट का ही करेक्शन होगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है, और मार्केट आने के बाद एक बार हम लोग किसी रीटेस्ट या किसी भी पुलबैक से हम लोग एंटर करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और हमारे पास 2 लेवल हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल दोनों अच्छी खासी दूरी पर हैं, इनको ऐसा मत समझिए कि ये छोटे लेवल हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर यात्रा को अगर हम नापते हैं 17,500 से लेके 17,376 करीब 125 पॉइंट है वहाँ। 125 पॉइंट निफ्टी में दोस्तों बहुत होते हैं, उसका आपने 60-70% भी कैप्चर कर लिया, मतलब बहुत अच्छा गेन माना जाता है। निफ्टी के अंदर 60 पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट माने जाते हैं, बहुत बड़ा गेन माना जाता है। मार्केट एक सिनेरियो ये हो गया दोस्तों, मार्केट अगर गैप डाउन ही खुल गया, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे खुल गया, इसी लेवल पे खुल गया, एक बाउंस का वेट करेंगे। एक बाउंस होने के बाद किसी भी पुलबैक से या किसी प्राइस एक्शन से हम लोग एंटर करेंगे, और ये हमारा लेवल हो जाएगा टारगेट का डाउन साइड में। और अगर इसका भी ब्रेकआउट अगर दोस्तों होता है, इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे के हमारे लेवल मार्क है 17,266 और 17,161। तो इसको अपडेट कर सकते हैं आप अपने चार्ट के अंदर। 2 सिनेरियो हो गए, एक गैप डाउन का हो गया, एक मार्केट के बीच का हो गया। अप साइड दोस्तों हम लोग जाएंगे नहीं। मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट मान लीजिए ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। ये हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी वॉलेटिलिटी का एक्शन हमें दिखाई देता है तो आई थिंक ऊपर जाते टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। तो हमें बेटर क्या रहेगा, 17,225 के लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तभी हम ट्रेड लें, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन इसकी चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है कि मार्केट जो है इतने अच्छी क्लोजिंग के बाद भी इसका ब्रेकआउट दे दे। तो अगर देता है, सपोज अगर इसका ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो एक अच्छी रैली हमें अपसाइड कल को देखने को मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि ब्रेकआउट आता कितने बजे है, ठीक है, मार्केट में कितना टाइम बचा हुआ है ट्रेड करने के लिए, मूव करने के लिए, वो डिपेंड करना पड़ेगा, वो डिपेंड देखना पड़ेगा कि वो देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्केट कैसे बिहेव करता है, इसके ऊपर जाता है मार्केट पुल बैक देता है, प्राइस एक्शन बनाता है, वोलेटाइल होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर हमें अपसाइड ट्रेड करना है तो बेटर ये है कि मैं क्या करूँगा, मेरा जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे छोटे मोटे 1-2 माइक्रो स्कैल्प के सेटअप ही देखूंगा, और मैं अपसाइड के ट्रेड अवॉइड करूँगा कल। मतलब आज का ही वीडियो बना रहा हूँ मैं 26 तारीख का, तो मैं ये अवॉइड करूँगा। नीचे के दोनों सिनेरियो हम लोगों ने वर्कआउट कर लिए हैं दोस्तों। निफ्टी के अंदर इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।